शनिवार के लिए शुभ भाव आ जावे, आज 25 बार आए तो कल 27 बार आए, कल 27 बार आए तो परसों 30 बार आएंगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा कि 24 घंटे मैं शुभ भावों के अंदर रमना हूँ, कोई भी अशुभ भाव मुझे स्पर्श ही नहीं करेगा, और अशुभ भाव स्पर्श नहीं करेगा तो मुझे मृत्यु की चिंता नहीं है। कभी भी मृत्यु आ जावे मैं तैयार हूँ, क्योंकि सतत शुभ भावों में हूँ तो आयुष्य भी शुभ गति का ही बंधन होगा। शास्त्री का महर्षि हमें जगाने का प्रयत्न करते हैं कि रे जीवा, आज तक तूने क्या इकट्ठा किया, इसको देखने का प्रयास। अशरण भावना क्या की है कि संसार के किए हुए सभी इकट्ठे किए हुए पदार्थ अंत में शरण देने की ताकत रखते नहीं। व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो तो किसी की पुनवानी होती है कि परिवार ऐसा मिलता है कि अंतिम आराधना कराने वाला होता है। हमारे जीवन के अंदर हम विचार करें कि यहाँ पे एक बार भाव गिरे, परिणाम क्या हुआ? आद्र कुमार के पूर्व भव के अंदर भाव गिरे, आर्य क्षेत्र हाथ में से छूट गया, एक एक ताकत हाथ में से छूटती जावे। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का आकर्षण कैसा होता है, हमारे देश का आकर्षण कैसा होता है। एक बार जो वहां पे जाता है वो वापस लौटना नहीं चाहता। लाखों में आपको 2-4 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे कि जाने के बाद में वो कहते हैं कि कितना भी सुख हो मगर जीवन तो हिंदुस्तान का। वो भावना रखते हैं कि वहां से जितना लेने जैसा है उतना ले लो, बाकी जीवन जीना है तो हिंदुस्तान का। ऐसे बहुत कम होते हैं क्योंकि अनादिकाल के संस्कार भौतिक सुखों की दुनिया में रहने के होते हैं। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि एक बार भूल हो गई, स्व पत्नी को देख करके मन के अंदर विकार भाव साधु जीवन के अंदर जागरूक हो गए और उसका पश्चाताप हुआ नहीं, प्रायश्चित हुआ नहीं, और आत्मा वैसी की वैसी परलोक चली गई तो आर्य क्षेत्र छूट गया, अनार्य क्षेत्र में पहुंच गया। पुनवानी इतनी थी कि अभय कुमार जैसे मित्र मिल गए और उन्होंने भेजी हुई ऐसी भेंट मिल गई कि जिसने फिर से सोई हुई चेतना को जगा दिया। हमारी चेतना जागी है या सोई थी, क्या है? आर्य क्षेत्र और वितराग परमात्मा का शासन पाने के बाद में भी अगर चेतना सोई हुई है तो जागेगी कब? बगेगा तो चेतना जागेगी कब? और परमात्मा के शासन के अंदर एक से एक चढ़कर पर्व हमारे पास में आते हैं, हमारी चेतना को जगाने के। संसार की मोह निद्रा में सोई हुई चेतना को जगाने के लिए ये पर्व आते हैं। और अब इन पर्वों की श्रृंखला में हमारे सामने दूसरे पर्वादि राज पर्व आ रहे हैं। और इसी दूसरे पर्वादि राज पर्व के अंतर्गत 4 तारीख से अक्षय निधि समोसरण तब का प्रारंभ होने जा रहा है। 16 भिक्खा करना है, 16 उपवास करने हैं, तो भी 4 तारीख से पखदर का प्रसंग आ रहा है और हमें जागरूक कर रहा है कि अभी भी सोए हो तो जाग जाओ, क्योंकि जागना ही जिंदगी होती है। सोना तो मौत के समान होता है। और इसीलिए यहाँ पे परमात्मा का शासन कहता है कि सोई हुई चेतना को जगाना है। पर्व इसी के लिए अशरण भावना भी यही संदेश लेकर के आती है कि कितना भी इकट्ठा किया किसी में शरण देने की ताकत नहीं। अंतिम समय के अंदर शरण किसका मिलेगा? किसका शरण मिलेगा? हमारे परमात्मा के शासन के शरण और आपके शरण एक नहीं, अलग है,
साहु शरणम उपजामी केवली पनतम धम्मम शरणम। परमात्मा का शासन कहता है शरण देने की ताकत सिर्फ इन 4 चीजों के अंदर। अरिहंत परमात्मा के अंदर शरण देने की ताकत है, सिद्ध भगवंत के अंदर शरण देने की ताकत है, साधु भगवंत के अंदर शरण देने की ताकत है, और केवली भगवंत के प्ररूपित किए हुए धर्म के अंदर शरण देने की ताकत। क्या हमने हमारे जीवन के अंदर भाव से और मन से इन 4 का शरण कभी स्वीकार किया है? मन से और भाव से इन 4 का शरण स्वीकार किया। मुख से बोले बहुत बार है कि अरिहंते शरणम उपजामी, अरिहंत परमात्मा के शरण को स्वीकार करता हूं, ऐसे मुख से बोले बहुत बार, मगर भाव से शरण कितनी बार किया होगा? भाव से शरण कितनी बार? यहाँ पे कहते हैं कि इन 4 के शरण के लिए अपने आप को कितना तैयार किया। किसको तैयार किया? अपने मन को कितना तैयार किया है कि अंतिम समय के अंदर उसे अरिहंत परमात्मा के सिवा कोई भी नजर में न आए। और इसीलिए कहा गया है कि जहां पे जिसकी अंतिम घड़ियां चल रही है, ऐसे व्यक्ति को जहां सुनाते हैं उसके आजू बाजू अरिहंत परमात्मा के फोटो लगा देते हैं। कहीं भी नजर पड़े तो, कहीं भी नजर पड़े तो उसे अरिहंत परमात्मा ही दिखाई दे। चारों तरफ उसके अरिहंत 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 होते हैं, चारों तरफ सिद्ध भगवंत होते हैं, चारों तरफ साधु भगवंत होते हैं, चारों तरफ धर्म के उपकरण होते हैं। क्या होता? जहां भी नजर जावे उसे अपने किए हुए परमात्मा के दर्शन याद आएंगे, परमात्मा की पूजा याद आ जाएगी, परमात्मा की भक्ति याद आ जाएगी, खुद ने किए हुए सामायिक औषध आदि याद आ जाएंगे। उसकी वो आत्मा अनुमोदना करेगा तो जाते जाते भी गति सुधरेगा। माता पिता यहाँ पे आद्र कुमार को ऐसे मिले कि 500 सैनिक आजू बाजू लगा दिए हैं कि इनकी निगरानी में से निकल करके आद्र कुमार कहीं जा ही ना सके। मगर विश्व के संसारी जीवों को मालूम नहीं है कि एक बार जो चेतना जग जाती है वो बाद में कभी भी सोती नहीं। आप उसको कितना भी सुनाने का प्रयत्न करेंगे, एक बार जो चेतना जागी है वो चेतना जग करके ही रह। आद्र कुमार ने देख लिया कि 500 में से निकलने का रास्ता निकालना पड़ेगा, 500 में से निकलने का रास्ता बनाना पड़ेगा। रोज घोड़े के ऊपर घूमने के लिए जाता था, जितने तक जाता है 500 सिपाही आजू बाजू में चारों तरफ इसको घेरे हुए हैं, जाता है वहां पे थोड़ी देर विश्राम करता है, वापस लौटा। करते 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 धीरे धीरे विश्वास संपादन किया और फिर आधे तक जाकर के उनको कहता तुम थक जाएंगे, यही खड़े रहो, मैं आगे जाके वापस लौटता। और रोज थोड़ा थोड़ा आगे जाकर के वापस लौटने लगा कि विश्वास